नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और इस वक्त हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं कावाखाली मैदान से, जहां पर 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन होना है। और इस वक्त दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट यहां पहुंच चुके हैं जायजा लेने के लिए कि तैयारियां किस स्तर पर शुरू हुई है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर तैयारी चल रही है। और ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं मेडिकल के कावाखाली मोड़ से, मैदान से, जहां पर 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन होना है। और कल ही जिला अध्यक्ष अरुण मंडल के नेतृत्व में पूरा दल यहां सभा स्थल का जायजा लेने पहुंचा था कि किस तरह से तैयारियां करनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और आज एक बार फिर सांसद राजू बिष्ट, जो कि दार्जिलिंग जिले से सांसद हैं, और पूरा जिला नेतृत्व आज फिर से मैदान सभा स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें लेकर हम कावाखाली मैदान से, जहां पर 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन होना है, सांसद राजू बिष्ट सीधे दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से यहां सभा स्थल पर उपस्थित हुए हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं कावाखाली के उसी मैदान से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन होना है। और ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं कावाखाली मैदान से, जहां 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन होना है। और तो यहाँ पर 2 कार्यक्रम मंत्री का होना है। एक तो कई योजनाओं की घोषणा की जाएगी और उसके अलावा दूसरा कार्यक्रम जनसभा रहेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करेंगे। ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कावाखाली मैदान से। कल ही जिला अध्यक्ष अरुण मंडल के नेतृत्व में एक दल यहां पहुंचा था सभा स्थल का जायजा लेने के लिए। और आज सांसद राजू बिष्ट स्वयं दिल्ली से सीधे यहां पहुंचे हैं सभा स्थल पर, जहां 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन होना है। और उसकी सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त सांसद राजू बिष्ट के साथ। यहाँ पर जिला अध्यक्ष अरुण मंडल और भी जो जिला पदाधिकारी राजू साहा वो अन्य उपस्थित हैं। ये सीधी तस्वीरें सभा स्थल से सांसद राजू बिष्ट की। तो इस तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं कावाखाली मैदान से, जहां 9 मार्च को हम आपको बता दें कि 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन होना है और उसको लेकर तैयारियां
जायजा लेने के लिए सांसद राजू बिष्ट सीधे दिल्ली से बागडोगरा उतर कर वो यहाँ सभा स्थल पर पहुंचे हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि 9 मार्च को जनसभा के अलावा यहाँ पर और एक सरकारी कार्यक्रम होगा जिसमें रेलवे की कई योजनाओं का खुलासा होगा, उद्घाटन या शिलान्यास होना है। और संभवतः न्यू जलपाईगुड़ी पटना वंदे भारत को भी उसी दिन यहाँ से आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। और उसका आज ट्रायल रन भी किया जा रहा है। आज सुबह 5 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से पटना के लिए जो नई प्रस्तावित वंदे भारत है उसका आज ट्रायल रन किया गया है। और वह ट्रेन रात को 8 बजे के करीब ट्रायल रन वापस पूरा कर एनजेपी स्टेशन पहुंचेगी। इसके अलावा बागडोगरा के नए टर्मिनल का भी शिलान्यास होने की संभावना है, परंतु जो जानकारियां मिल रही थी प्रस्तावित सूची में अभी उसका नाम नहीं है, क्योंकि पर्यावरण विभाग की ओर से कोई क्लियरेंस अभी नहीं मिला है। इस सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं कावाखाली मैदान से। और रेलवे के यहाँ एडीआरएम स्वयं उपस्थित है कि जो कुछ कार्यक्रम रेलवे विभाग की ओर से होना है उसको लेकर क्या तैयारी की जानी है, इस पर चर्चा करते हुए तो दर्शकों जो हमसे आप देर से जुड़े हैं, जो दर्शक हमसे देर से जुड़े हैं, उनको बताना चाहेंगे कि 9 मार्च को इसी कावाखाली मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर जनसभा का आयोजन होना है। और उसी तैयारी के लिए हैं हम। सांसद का क्या कहना है, हम 5 साल और झेलोगे आप मेरे को, चिंता मत करो। चल थोड़ा और नीचे, किसी का हाथ से लग जाएगा ना। सबको बहनों को मिल गया, हो गया। थोड़ा बोलो, बड़ा बोलो, लंबा। आप सभी प्रेस के मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। और मेरे साथ सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के हमारे सभापति अरुण मंडल जी और सभी नेतृत्वगण यहाँ पे इस समय सिलीगुड़ी कावाखाली मैदान में उपस्थित है। और मुझे ये बताते हुए, ऑफिशियली घोषणा करते हुए इस बात की खुशी हो रही है, प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग के अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए 9 तारीख को सायंकाल में सिलीगुड़ी इस कावाखाली मैदान में पहुंचने वाले हैं। और उनकी कार्यक्रम के जो अभी तक जानकारी मिली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, बहुत सारे विषयों पे हम भी वक्तव्य उसमें नहीं दे सकते उनकी मूवमेंट और समय सारणी को लेकर के, बट फिर भी अभी तक जो मोटा मोटी तय हुआ है, शाम को जो है वो 5 बजे से पहले इस कावाखाली मैदान में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो है आधे घंटे की एक सरकारी कार्यक्रम होगी, जिसमें बहुत सारी जो है सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल आसपास के जिलों में जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं या योजनाएं जो चालू होने वाली हैं, उन सभी जो है कार्यक्रमों का शिलान्यास या उद्घाटन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कुछ सरकारी कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिकगण उपस्थित रहेंगे। फिर उस आधे घंटे का कार्यक्रम के तुरंत बाद जो है एक पब्लिक को भी एड्रेस करेंगे, यानी एक बड़ा जो है 2024 का जनसभा जो है इस सिलीगुड़ी कावाखाली मैदान में होगी। इससे पहले ऐसे विशाल 2 कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के हो चुके हैं 2019 में और 2021 में, जहां मुझे दोनों समय उपस्थिति उनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और ऐसा मैं मान के चलता हूं 2024 के चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा ये शंखनाद होगा। और विशेष नॉर्थ बंगाल की जनता का बीजेपी का एक विशेष प्रेम है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भी एंट्री जो है दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से ही शुरुआत हुई थी। और आज जो है लगभग 8 में से जो है 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन के
संसद भवन तक पहुंचे हैं। और इस बार की जो जनसभा होगी, टीएमसी पूरी तरह साफ होगा। ये जयघोष इस जनसभा के माध्यम से होने। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग आसपास की जनता से अपील करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और वो जब आएंगे उस समय मूवमेंट करने में, तो सबसे मेरा निवेदन है 4 बजे या उससे पहले तक सभी लोग कावाखली मैदान में यहाँ पे उपस्थित हो। बहुत ही जोरदार भव्य कार्यक्रम होगा। आपके सपनों से जुड़े बहुत सारी योजनाओं का जो है शिलान्यास, लोकार्पण और घोषणाएं प्रधानमंत्री मोदी जी इस मंच से करने वाले हैं और हम सब के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। आज हम सबको बड़ा गर्व होता है कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है पिछले 10 साल में, जो लगातार उनके नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने में सफल हुआ है। 370 हटाने में ये सरकार सफल रही है। ट्रिपल तलाक को समाप्त करने में सरकार सफल रही है। नारी सशक्तिकरण के लिए जो है बिल लाने में सरकार जो है, महिलाओं को 33% आरक्षण देने में पार्लियामेंट में सरकार जो है सफल हुई है। राम मंदिर की स्थापना यानी शिलान्यास और उसका लोकार्पण करने में ये सरकार सफल हुई है। ऐसे सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना, सुनना हम सब के लिए गौरव का क्षण होगा। मैं आपके माध्यम से समस्त सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और आसपास की जनता से अपील करता हूं, आप सभी लोग आएं। पास फ्री रहेगा, कोई जो है पास की व्यवस्था नहीं रहेगी। जनसभा है पब्लिक से। आप सब मोदी जी के परिवार हैं, हम सब मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं। हम अपने परिवार के मुखिया को सुनने और देखने के लिए यहाँ पे उस दिन जरूर उपस्थित हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो आप साध सकते हैं। राजू जी, आज जस्टिस गंगोपाध्याय बीजेपी में शामिल होने के लिए प्रेस के सामने बोले हैं, तो उस विषय को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो समाज के अंदर में बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं जो पश्चिम बंगाल के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और जो स्वच्छ छवि के लोग जो बंगाल के हित में, अपने लोगों के हित में काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण है भारत का भी और इस सरकार का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। मुझे लगता है जो वरिष्ठ नागरिकगण जो वास्तव में पश्चिम बंगाल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी राजनीतिक सफल में, उन सब का जो है भारतीय जनता पार्टी में स्वागत होगा। प्रधानमंत्री को लेकर लालू प्रसाद की टिप्पणी के बाद आप सभी नेताओं ने, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता, सबने मोदी का परिवार को अपना। देखिए हम ऐसा मानते हैं, पूरा राष्ट्र हमारे लिए एक परिवार है। और जब भी आपने मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को कभी सुना होगा, मैं जब भी कहता हूं सिलीगुड़ी ये मेरा बड़ा परिवार है, दार्जिलिंग मेरा बड़ा परिवार, इसी तरह राष्ट्र भी मेरा अपना परिवार है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसे इतने वरिष्ठ व्यक्ति, आजकल उनकी याददाश्त नहीं रहती, वो बात अलग है। बीमार है तो मुझे लगता है एम्स में जाके अस्पताल में रेस्ट करना चाहिए। पब्लिक में लेकर के भाषण दे और आप प्रधानमंत्री को गाली दो कि आपके पास परिवार नहीं है, आपको परिवार की क्या जानकारी, आपको परिवार की परिभाषा की जानकारी नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत ही गलत टिप्पणी है। और उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, पूरा राष्ट्र, भारत माता ही उनका परिवार है। और ये भाव भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री से लेकर के छोटे से छोटे हर एक लेवल का, बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी यही भाव के साथ ही तो काम करता है। हम राष्ट्र को अपनी माता मानते हैं, तभी तो 370 हटाते हैं। हम राष्ट्र को अपनी माता मानते हैं, तभी तो भारत को बचाने के लिए, अपने असुर शत्रुओं से बचाने के लिए उसकी बॉर्डर में सुरक्षा करते हैं। बाकी राजनीतिक दल भारत, वो तो भारत माता की जय हम कहते हैं। ये कौन है भारत माता, ऐसा राहुल गांधी पूछते हैं। इतने साल भारत के राजनीति में रहते हुए अगर भारत माता का परिभाषा या जानकारी उनको नहीं है, मुझे लगता है व्यर्थ है उनको राजनीति करना। राजनीति का अर्थ है देश की सेवा, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की सेवा और उस राष्ट्र में रहने वाले 144 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा और सेवाई। मैं भी चौकीदार से के बाद अब मोदी का परिवार, इससे भाजपा को कितना फायदा मिलने जा रहा है इस चुनाव में? देखिए 400 पार तो हो ही रहा है, अब मुझे लग रहा है ये उसको और बढ़ाना चाह रहे हैं। हम तो मानते हैं पूरा राष्ट्र अपना परिवार है, और 500 से ऊपर आता है तो भी हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 400 का लक्ष्य हमने रखा है, क्योंकि देखिए कभी भी हम तैरने के लिए नदी में उतरते हैं, हमारा लक्ष्य तय होता है कि हमें वहां पहुंचना है, उस खूंटी तक पहुंचना है। क्योंकि बगैर लक्ष्य का जैसे कांग्रेस घूम रहा है,
वो तो पहुंच ही नहीं पाएगा। हमारा लक्ष्य तय 400 हम पहुंचेंगे। और कांग्रेस तो उस नाव की तरह है, नाव में बैठ तो जाती है लेकिन खूंटे से गड़ा हुआ नाव खोलना भूल जाते हैं। रात भर जो है तैरते रहते हैं, सवेरे उठ को देखा जहाँ के तहीं थे। ये हाल आज कांग्रेस पार्टी का है। दूसरी सूची में क्या राजू बिष्ट भाजपा के उम्मीदवार हो रहे हैं? ऐसा है, इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए होगा। राजू बिष्ट तो बहुत छोटी चीज है। मैं इतना कह सकता हूं कि अब तक की जो परंपरा थी दार्जिलिंग का, वो टूटने वाला है। इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। अगर राजू बिष्ट को टिकट ना मिलता तो राजू बिष्ट क्या करेंगे? मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं और मैं इतनी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं भी नहीं रखता। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छे क्षण थे। 5 साल मैंने लोगों की जम करके सेवा की है। 5 साल और का मौका मिलेगा और जम के करूंगा, ये जनता भी जानती है। सो अभी किंतु परंतु क्या होगा नहीं होगा उसका समय नहीं है। 2-4 दिन का समय है, थोड़ा प्रतीक्षा रखिए। बंगाल में कितने सीटें घोषणा होगी आप लोग इस लोकसभा में? देखिए, पहले हम सोच रहे थे 30, लेकिन जिस तरह की वातावरण पश्चिम बंगाल में पिछले 15-20 दिन में जो है बदला है, और जो वातावरण जो जिस तरह से बन रहा है, और जिस तरह से संदेश खाली जैसे घटनाएं जो है मतलब लगातार घट रही है, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास से ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा, पश्चिम बंगाल की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता बन गया है। इस माहौल में मुझे लगता है अब हम 400 के आसपास, 40 के आसपास जो है हम पहुंच सकते हैं, और 10% योगदान इस 400 सीट में पश्चिम बंगाल का भी होने वाला है। राजू जी, कुछ लोग खुद को दार्जिलिंग का उम्मीदवार मानकर प्रचार कर रहे हैं, जिसमें आपके भी पार्टी के कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा है, मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था 16 थे, मुझे लगता है इस बार 32 रहेंगे। कोई आदमी दिन में जगते हुए अगर सपने देख ले, मैं उसको मना तो नहीं कर सकता, और उनका ये अधिकार भी है, देख सकते हैं सपने और सोच भी सकते हैं, और नॉमिनेशन फाइल करके लड़ भी सकते हैं। तो जैसा जिसको ठीक लगे वो कर सकते हैं। मेरा उसमें उनको मैं ये कहूंगा बस शुभकामनाएं। है जी। यहाँ पे सर भीड़ पिछली बार ज्यादा लगेगी, कम लगेगी? देखिए, भीड़ तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी को जब देखने आते हैं उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। 2019 के चुनाव में जब मैं प्रत्याशी बन के खड़ा था, हमने सोचा था 1.5 लाख लोग आएंगे, उस दिन 4 लाख लोग हो गए थे। 21 में भी कुछ अमूमन ऐसा ही कुछ नजारा था। सो वो तो आप देखेंगे। 5 तारीख है, 9 तारीख को आने वाले प्रधानमंत्री, जब आपका स्टेज उतना कंप्लीट हुआ नहीं, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, आजकल क्या है, ये पहले से फैब्रिकेटेड सारा स्ट्रक्चर रहता है, आकर के सीधा नट बोल्ट टेक्नोलॉजी रह गया अभी तो वो पुराने जैसा जमाना नहीं रहा। तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज कर रहे हैं। स्कैफोल्डिंग के बड़े बड़े स्टील के पाइप पड़े हुए हैं, अब वो लाएंगे और नट बोल्ट कसेंगे। बंगाल में सर सीट तो दर्शकों, ये थे सांसद राजू बिष्ट जो कि सभा स्थल पर पहुंचे थे, जहां 9 मार्च को नरेंद्र मोदी की सभा का आयोजन होना है, और पूरी जानकारी दी, हमारे सवालों का भी जवाब दिया। मैं मिठू से कहूंगा कि एक बार सभा स्थल पे जो सरंजाम आ चुके हैं उसकी तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से कार्य को प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। इधर इस तरफ की भी तस्वीर मैं कहूंगा दिखाने के लिए, बैरिकेटिंग या इलेक्ट्रिक पोल लगाने की जो तैयारी है वो काम भी शुरू हो गया है, और यहाँ पर मंच निर्माण के लिए भी सामग्रियां पहुंच चुकी है। ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए थे। तो ये हमने आपको सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे राजू बिष्ट की बातों को आप तक पहुंचाया, और क्या कुछ उन्होंने कहा, हमारे सवालों का भी जवाब दिया, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो आप ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय। धन्यवाद।